हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल, स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन ने एक टॉपिक कर लिया था। हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के जो एमसीक्यूज थे वो मैंने करवा दिए थे, ठीक है ना। आज दोस्तों मैं स्वामी विवेकानंद जी के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो क्वेश्चन पुराने आए हुए हैं वो सारे मैं इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। और दोस्तों इस चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर की। और दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक इसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़ें और इस टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँगा, नेक्स्ट देखो तो सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है और खूब बार ये क्वेश्चन स्टेटमेंट काफ़ी बार पूछा हुआ है। आप देखोगे जो पुराने जो क्वेश्चन है उसके अंदर से ये स्टेटमेंट काफ़ी पूछा हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद, सेकंड है स्वामी विवेकानंद जी, तीसरे हैं रामकृष्ण परमहंस और दोस्तों चौथे है श्रीमती एनी बिसेंट। और दोस्तों हम देखेंगे जो आज का टॉपिक क्या है कि स्वामी विवेकानंद, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर क्या होगा, स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। कौन सा कथन है वो, कौन सा कथन इसमें गलत है। तो पहला ऑप्शन है वह शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानते थे, ठीक है ना। सेकंड है उनका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास करना था। थर्ड है वह मूर्ति पूजा का निषेध करते थे। और फोर्थ है कि वह विज्ञान व टेक्नोलॉजी के आधुनिक विकास को स्वीकार करते थे। दोस्तों थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ कि जो क्या बोलते हैं, जो रामकृष्ण जो मिशन है उसके कौन कौन से सिद्धांत थे। दो सबसे पहले अपन बात करेंगे रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत, रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत। दोस्तों हम देखेंगे सबसे जो पहला पॉइंट है वो है कि इन्होंने शुद्ध जो वैदिक सिद्धांतों में विश्वास किया। शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में इन्होंने विश्वास किया। विकास किया, ठीक है। सेकंड पॉइंट में बात करूंगा दोस्तों, इन्होंने काफी हम देखते हैं कि इन्होंने आध्यात्मिक विकास, जो कि मनुष्य है उनका आध्यात्मिक विकास किया। मनुष्य का आध्यात्मिक विकास की बात करी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने तीसरा कि मूर्ति पूजा का इन्होंने समर्थन किया। किसका किया, मूर्ति पूजा का इन्होंने समर्थन किया। मूर्ति पूजा का इन्होंने समर्थन किया। और हम देखते हैं जो चौथा पॉइंट है वो है विज्ञान व तकनीक। विज्ञान व तकनीक के जो आधुनिक विकास है, आधुनिक विकास की बात इन्होंने की। आधुनिक विकास की बात इन्होंने की। तो दोस्तों कौन कौन सिद्धांत हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन के। सबसे पहले कि इन्होंने शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में इन्होंने विकास किया। सेकंड हम बात करें इन्होंने मनुष्य का आध्यात्मिक विकास की बात करी। तीसरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का इन्होंने समर्थन किया था। और अब देखते हैं चौथा पॉइंट है कि इन्होंने विज्ञान और तकनीक के आधुनिक विकास की इन्होंने बातें की थी। दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन था इन्होंने शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानते, बिल्कुल सही है। सेकंड इन्होंने इनका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास करना था, बिल्कुल सही है। दोस्तों तीसरा है कि इन्होंने मूर्ति पूजा यानी वर्शिप ऑफ इमेज यानी का निषेध करा था। दोस्तों ये गलत है, इन्होंने विश्वास किया था, मूर्ति पूजा पर इन्होंने विश्वास किया था। और फोर्थ है वे विज्ञान व टेक्नोलॉजी के आधुनिक विकास को स्वीकार करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, हाँ दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो हम देखते हैं दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, सेकंड बात करूंगा गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड है स्वामी विवेकानंद जी और फोर्थ है महात्मा गांधी जी। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर हम देखेंगे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों हम देखेंगे
कि स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। और हम देखते हैं 5 मई, तारीख थी 5 मई 1897। इस दिन उन्होंने स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और हम देखते हैं वेल्लूर में, कहाँ पे, वेल्लूर में इन्होंने स्थापना, रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। और हम देखते हैं जैसे अमेरिका से आए थे और आते ही इन्होंने सबसे पहले हम देखते हैं 5 मई 1897, दोस्तों डेट याद रखना, 5 मई 1897 को वेल्लूर के अंदर इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी इसका आंसर हो जाएगा। तारीख ध्यान रखना, तो 1897। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की, विवेकानंद जी के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा एक कथन है वो सही नहीं है। तो दोस्तों हम बात करेंगे, पहला ऑप्शन है उन्होंने शिकागो के धर्म संसद यानी 1893 में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि रूप में भाग लिया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि बंगाल के युवा क्रांतिकारी उनके उपदेशों को पसंद नहीं करते थे, तो सेकंड ऑप्शन है। तीसरा अपन बात करेंगे, उन्होंने घोषणा की थी कि वह धर्म की बात तब करेंगे जब देश से निर्धनता और कष्ट को दूर करेंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यह है। और फोर्थ है, उन्होंने लॉस एंजलिस तथा सैन फ्रांसिस्को में वेदांत केंद्रों की स्थापना इन्होंने की थी। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि इन्होंने कौन सा, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इन्होंने उपदेशों को पसंद, यानी जो बंगाल के युवा क्रांतिकारी थे उन्होंने जो उपदेशों को पसंद नहीं, तो उससे गलत है, नहीं पसंद, इनको उपदेशों को पसंद करते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई थी। तो हम देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी पुस्तकें थी स्वामी विवेकानंद जी की, उस पर हम बात करेंगे। तो ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद जी, सेकंड है रनाडे, तीसरा राजा राम मोहन राय और चौथा है रामकृष्ण परमहंस। तो कौन कौन सी पुस्तकें स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी, तो हम देखते हैं सबसे पहले। तो स्वामी विवेकानंद जी ने, हम देखते हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी। पुस्तकें सबसे पहली पुस्तक हम देखेंगे प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत। सेकंड उद्बोधन, उद्बोधन। तीसरी हम देखेंगे न्यू हिंदुइज्म। फोर्थ अपन देखेंगे राजयोग, राजयोग। पांचवी है कर्म योग, राजयोग देखेंगे, फिफ्थ है कर्म योग। फिर हम देखेंगे कि ज्ञान योग, ज्ञान योग। और हम देखेंगे एक पुस्तक और है, मैं समाजवादी हूँ। मैं समाजवादी हूँ। दोस्तों ये महत्वपूर्ण पुस्तकें थी स्वामी विवेकानंद जी की। जो महत्वपूर्ण जो पुस्तकें थी हम देख, सबसे पहली है प्रबुद्ध भारत, सेकंड है अपन बात करेंगे दोस्तों ये मासिक थी, कैसी थी, मासिक। और जो उद्बोधन थी हम देखते हैं बंगाली, कैसी थी, बंगाली। ठीक है, पहली पुस्तक है प्रबुद्ध भारत, सेकंड है उद्बोधन, थर्ड है न्यू हिंदुइज्म, फोर्थ है राजयोग, फिफ्थ है कर्मयोग और जो छठी है वो है ज्ञान योग। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं समाजवादी हूँ, ये 7 पुस्तक इनकी मानी जाती है। स्वामी विवेकानंद जी की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उनमें से ये मानी जाती है। तो इसका आंसर हम देखेंगे क्या हो जाएगा, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है। हम देखेंगे सबसे पहले कि ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूंगा, हाँ, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारे ही हाड़ मांस और तुम्हारे ही ये बांधव है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने ये बताया था। ठीक है ना। इसके बारे में जो उसका स्टेटमेंट है, कथन है, ये किसने बताया था ये। और हम देखें कथन से 1-2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के अंदर पूछते हैं। तो किसका कथन है ये स्वामी, हम देखते हैं विवेकानंद जी का ये कथन है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, हाँ, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, पूछा है कौन सा सही सुमेलित इसके अंदर माना जाता है। हम देखते हैं कि एक तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, पहला ऑप्शन है। ब्रह्म समाज स्वामी ब्रह्मानंद जी, सेकंड है देव समाज
स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री, तीसरे हैं आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, और फोर्थ है रामकृष्ण मिशन जो कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर पहला ऑप्शन है 1 2, सेकंड है 2 और 3, थर्ड है 3 और 4, और फोर्थ है 1 और 4। तो इसका आंसर हम देखते हैं ब्रह्म समाज का। हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने की थी, राजा राम मोहन राय। हम देखेंगे देव समाज की, बिल्कुल सही है, सत्यानंद अग्निहोत्री। और आर्य समाज की हम बात करेंगे, स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने 1875 के अंदर की थी। कहाँ से? बॉम्बे से। जो अगला टॉपिक है वो यही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 1897 में। 1897 के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लूर में, कहाँ पे? वेल्लूर में की थी। और हम सबसे बड़ी बात ये किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। जैसे अमेरिका से आए थे और वैसे ही आते इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा विश्व धर्म संसद, जिसमें विवेकानंद जी ने शिकागो में 1893 ईस्वी में भाग लिया था। कौन सी संसद थी? दोस्तों थोड़ा सा मैं स्वामी विवेकानंद जी की हिस्ट्री पे जाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा कि स्वामी जो विवेकानंद जी के बारे में है पूरा हिस्ट्री क्या नाम क्या था, कहाँ से क्या हुआ था, ठीक है ना। वो सारा मैं एक बार वापस समझाता हूँ। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी। हम देखेंगे दोस्तों इनका जो जन्म है, जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कलकत्ता में इनका जन्म होता है। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म होता है। इनका पिताजी का नाम देखेंगे विश्वनाथ दत्त था। विश्वनाथ दत्त, विश्वनाथ दत्त इनके पिताजी का नाम था। इनकी माताजी का नाम, ठीक है, पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त इनका नाम था, और माताजी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। क्या नाम था? भुवनेश्वर देवी। भुवनेश्वरी देवी इनकी माताजी का नाम था। और हम देखेंगे इनके गुरुजी का नाम रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, जिनका जो नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। पध्याय इनका नाम था, ठीक है। हम देखिए जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के अंदर हुआ। पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था, और गुरुजी का नाम था इनका रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरुजी का नाम था। और हम देखते हैं दोस्तों सबसे पहले 11 सितंबर तारीख थी, 11 सितंबर 1893 के अंदर शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में गए। शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में गए। विश्व धर्म सम्मेलन कोलंबस हॉल था। सम्मेलन कोलंबस हॉल में, और इन्होंने काफ़ी अच्छा भाषण दिया। और हम देखते हैं ब्रदर एंड सिस्टर के नाम से इन्होंने सबसे पहले इसी से इंगित किया। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ के जो निवासी थे इनको तूफ़ानी, ठीक है, तूफ़ानी जो है हिंदू के नाम से भी इनको जानते थे। किसके नाम से? तूफ़ानी हिंदू के नाम से भी जानते थे। और हम देखते हैं कि जब ये यहाँ से गए थे तो खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह जी, उन्होंने इनको नाम विवेकानंद जी भी दिया था, और साथ में इनको पैसे भी दिए थे। और हम देखते हैं कि नेशनल हेराल्ड एक अखबार था। अखबार का नाम क्या है? नेशनल हेराल्ड। अखबार था नेशनल हेराल्ड। क्या नाम था? नेशनल, दोस्तों न्यूयॉर्क हेराल्ड। न्यूयॉर्क हेराल्ड। काफ़ी इस अखबार ने इनकी काफ़ी प्रशंसा भी इन्होंने की थी। काफ़ी क्या थी? इनकी प्रशंसा इन्होंने की थी। कौन सा अखबार ने? न्यूयॉर्क हेराल्ड ने इनकी काफ़ी अच्छी सी प्रशंसा की थी। और इनको तूफ़ानी हिंदू क्या कहा जाता है? इनको तूफ़ानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। तूफ़ानी हिंदू, तूफ़ानी हिंदू के नाम से इनको जाना जाता है। और हम देखते हैं कि इन्होंने न्यूयॉर्क में एक वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी,
हम देखेंगे इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर वेदांत सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी और तारीख थी 5 मई 1897 की। ठीक है, इस दिन इन्होंने वेल्लूर में, जैसे अमेरिका से तुरंत आए तो वेल्लूर में इन्होंने सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी। दोस्तों हम देखें सबसे पहले वापस से एक बार, स्वामी विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और हम देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस से दीक्षित होने के बाद, दीक्षित जो है ग्रहण करने के बाद हम देखते हैं इनका नाम विविध, क्या नाम दिया गया था, हम देखते हैं विविध शानंद के नाम से इनको इंगित करते थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस विविध सानंद के नाम से इनको इंगित करते थे। और हम देखते हैं कि पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त भी था, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, गुरुजी का नाम रामकृष्ण परमहंस था, जिनका गदाधर चट्टोपाध्याय इनका वास्तविक नाम था। और हम देखते हैं 11 सितंबर 1893 को शिकागो के जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, उसके अंदर हम तक एक हॉल था कोलंबस हॉल, और वहाँ गए, इन्होंने एक काफ़ी अच्छा सा भाषण दिया। और सबसे पहले शुरुआत इन्होंने ब्रदर एंड सिस्टर के नाम से शुरुआत करी, और जैसे ही इन्होंने शुरुआत करी तो पूरा कोलंबस हॉल एक खड़ा हो चुका था। ठीक है ना, और हम देखते हैं कि इनको एक तूफानी हिंदू के नाम से भी इंगित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों है कि एक अखबार निकलता था वहाँ से, न्यूयॉर्क हेराल्ड, इस अखबार ने इनकी काफ़ी तारीफ भी, इनकी अखबार तारीफ भी की थी। और हम देखते हैं कि खेतड़ी के महाराज जी थे अजीत सिंह जी ने इनका नाम विवेकानंद नाम करके दिया था, क्योंकि इन्होंने भामाशाह यानी पैसे के रूप में भी इनको पैसे दिए थे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों हम देखेंगे कि ये मैन इसके अंदर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रथम विश्व धर्म संसद था, वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा शिकागो में विश्व धर्म संसद किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों कई बार मैंने आपको बता दिया है कि 11 सितंबर, तारीख थी 11 सितंबर 1893 के दिन विश्व धर्म संसद हुई थी। ठीक है, 1893। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 सितंबर 1893 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है। दोस्तों ये है कि दक्षिणेश्वर है वो किससे संबंधित है। तो हम देखते हैं दयानंद सरस्वती, सेकंड है शंकराचार्य जी, थर्ड है रामकृष्ण परमहंस, और फोर्थ है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो हम देखते हैं किससे संबंधित है ये। तो दोस्तों हम देखेंगे रामकृष्ण परमहंस से संबंधित थे। और हम देखते हैं कि कलकत्ता के जो काली माता का जो मंदिर था उनके पुजारी थे कौन? रामकृष्ण परमहंस। और हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये काफ़ी आध्यात्मिक विकास में काम करते थे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन्होंने मूर्ति पूजा के अंदर विश्वास किया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जब स्वामी विवेकानंद जी इनके पास गए थे तो इनसे काफ़ी इनको सीखने को मिला था। ठीक है ना, और इसलिए गए थे कि भाई भगवान कहाँ है, तो उन्होंने पूरा इनको बताया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट मैं बात करूँगा निम्न में से स्वामी विवेकानंद जी कौन सी पुस्तक नहीं है। दोस्तों मैंने काफ़ी करवा दिया है, ठीक, कौन सी पुस्तक है स्वामी विवेकानंद जी, कौन सी पुस्तक नहीं है, तो मैंने करवा दिया। पहली पुस्तक है प्रबुद्ध भारत, सेकंड है उद्बोधन, थर्ड है न्यू हिंदुइज्म, और चौथी है कॉमनवेल्थ। तो इसका आंसर कि दोस्तों क्या हो जाएगा? ये तीनों पुस्तक हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी की। और दोस्तों कॉमनवेल्थ, तो कि दोस्तों ये है डी, इसका आंसर हो जाएगा। ये किस किताब है? एनी बिसेंट की किताब मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? एनी बिसेंट की ये किताब मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र था इतिहास का, इसके अंदर हम देखते हैं भारत के कुछ अभी टॉपिक चल रहे हैं, धीरे धीरे फिर मैं राजस्थान से संबंधित भी आऊँगा। अब दोस्तों मैंने लगभग स्वामी विवेकानंद वो भी करवा दिया है। अब मैं धीरे धीरे स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी फिर जो डोमिनेंट्स जो लीडर्स हैं, जो भी दो टॉपिक के अंदर दे रखे हैं, वो एक वीडियो के अंदर 2-2 3-3 लेके धीरे धीरे मैं ऑब्जेक्टिव के साथ जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आप इस जो स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है, उससे आप मेरे जो चैनल से जुड़िए। और हम देखेंगे काफ़ी आगे जाके मैं स्कूल मैनेजमेंट, करंट और साइंस के जो भी क्वेश्चन आए हुए सारे अब तक, वो सारी एक वीडियो डालूंगा। और हम देखेंगे धीरे धीरे इन चारों को साथ लेके अक्टूबर तक मैं कंप्लीट कराने की कोशिश भी मैं करूँगा। ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे निम्नलिखित में से किसने कहा था आज देश को आवश्यकता है तो लोहे के स्नायु एवं इस्पात की नाड़ियों की। तो किसका स्टेटमेंट है? सबसे पहला है स्वामी विवेकानंद जी, सेकंड है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा है राजा राम मोहन राय, और फोर्थ है हम देखेंगे गोपाल हरि देशमुख। तो इजी सा है दोस्तों, अपन देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी का ये स्टेटमेंट माना जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा हाँ, स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा है। तो हम देखेंगे जो स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक जो राष्ट्रीय आंदोलन का पिता किसने कहा है। तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे बाल गंगाधर तिलक, सेकंड हम सुभाष चंद्र बोस, तीसरा हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, और फोर्थ है श्याम जी कृष्ण वर्मा।
तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, हम देखें इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रीय आधुनिक जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनका आध्यात्मिक पिता कहा है। किसने कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने इनको, स्वामी विवेकानंद जी को जो है वो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी इनको कहा है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, हाँ 5 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी। तो दोस्तों हम देखेंगे, मैंने कई बार आपको थ्योरी के साथ में आपको करवा दिया, काफ़ी कई बार आपको मैंने समझा भी दिया है। तो सबसे पहले जैसे ही अमेरिका से आते हैं ये, इन्होंने सबसे पहले हम देखेंगे कि वेल्लूर के अंदर, कहाँ पे, वेल्लूर के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं और तारीख थी 5 मई 1897। तो पहला ऑप्शन है वेल्लूर, सेकेंड है सारनाथ, तीसरा अडियार और चौथा है बनारस। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेल्लूर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेल्लूर। वेल्लूर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, तो लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये जो है वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। और हम देखेंगे जो दोस्तों लगभग सारे क्वेश्चन मैंने स्वामी विवेकानंद जी से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब आपको देखना है कि आपको कैसे याद करना है, कि किस तरह से नोट्स बनाना है, ठीक है ना। अब आपको मेन चीज़ों पर फोकस रखना है, कब हुआ था, कौन से इनके पुस्तकें थी, कब ये अमेरिका गए थे, ठीक है, इन्होंने कौन सी जो है विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, कितनी तारीख को ये वहाँ पे गए थे, ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब की थी, और इनकी पुस्तकें कौन सी थी, इनके कौन कौन से सिद्धांत थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। और हम देखते हैं तमाम इनकी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, छोटी छोटी बातों को इनको ध्यान रखना होगा। और हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी से तो क्वेश्चन हमेशा मेरे हिसाब से ग्रुप सी और 3 ग्रुप होते हैं ABC, उसमें से एक क्वेश्चन इसके अंदर से काफ़ी पूछते हैं। तो देखते हैं, तो उसका दोस्तों आंसर क्या होगा कि शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था। हम देखेंगे मई 1893, सेकेंड है जुलाई 1893, थर्ड है सितंबर 1893 और फोर्थ है नवंबर 1893। दोस्तों कई बार मैंने आपको बता दिया है कि सितंबर उस टाइम तारीख थी, सितंबर तारीख थी, और 1893 के अंदर हम देखते हैं विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया था। दोस्तों ये टोटल 15 क्वेश्चन थे स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित। दोस्तों आज ये वीडियो है, अब जो अगली वीडियो आएगी, यानी जो अब अगली वीडियो आएगी स्वामी दयानंद सरस्वती, और हम देखेंगे कि जो प्रोमिनेंट जो लीडर्स हैं उनकी सारी वीडियो ऑब्जेक्टिव की जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो आएगी। तो दोस्तों आज ये 15 टोटल क्वेश्चन हो गए हैं, और आप बिल्कुल जो फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट पेपर की, आप इस चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों टेलीग्राम लिंक है, उस पर भी मैं डालता हूँ, ठीक है ना, उससे आप जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल तक पहुँचाने की कृपा करें। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।